दोस्तों रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और बचपन से ही हमें ये बात बताई गई है कि जब लंकापति रावण माता सीता को छल से हरण कर लंका ले गया था तो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ उनकी खोज शुरू की और माता सीता को खोजते समय ही उन्हें हनुमान जी मिले थे, जिनके साथ मिलकर प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण ने लंका सहित आसपास के सभी राक्षसों का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद कराया था। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि रामायण काल के कुछ ऐसे राक्षस भी थे जिन्हें प्रभु श्री राम अपनी समस्त शक्तियों को लगाने के बाद भी हरा नहीं पाए थे और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी भी इन राक्षसों का वध नहीं कर पाए थे और वो राक्षस आज भी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रामायण काल में कुछ ऐसे राक्षस भी थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो आज भी जिंदा हैं और हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हैं। पर आखिर आज वो सभी राक्षस है कहाँ? क्या वो सभी राक्षस एक बार फिर से धरती पर आकर हाहाकार मचा सकते हैं? क्या रामायण काल के इन राक्षसों से हमें अभी भी डरने की जरूरत है? अगर आप भी जानना चाहते हैं रामायण के इस अनसुलझे प्रसंग के बारे में विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों लंका युद्ध के अंत समय में जब रावण के सभी राक्षस एक एक कर मारे गए, उसके पुत्र अक्षय कुमार से लेकर इंद्रजीत तक और उसके भाई कुंभकर्ण से लेकर खरदूषण तक जब सबके सब मारे जा चुके थे तो रावण को लगा कि उसका विजयी होना कठिन है। ऐसे में रावण ने अपने 1000 राक्षसों को रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। बता दे कि ये राक्षस कोई आम राक्षस नहीं थे, बल्कि ये सभी ब्रह्म राक्षस थे जिनको स्वयं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था और रावण ने इन राक्षसों को आपातकाल के लिए अपने पास रखा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि रावण के कुछ ऐसे गुप्त रहस्य थे जो कि रावण के अलावा सिर्फ और सिर्फ उसके भाई विभीषण को ही पता थे। इन दोनों के अलावा किसी भी तीसरे इंसान को उन रहस्यों के बारे में पता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी और उसके सबसे प्रतापी पुत्र मेघनाद को भी उसके इन रहस्यों के बारे में नहीं पता था। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रावण द्वारा रणभूमि में भेजे जाने वाले इन 1000 राक्षसों को अमरता का वरदान प्राप्त था। ये ऐसे राक्षस थे जिनको काल भी समाप्त नहीं कर सकता था। जब ये राक्षस रणभूमि की ओर बढ़ रहे थे तभी विभीषण के गुप्तचर ने विभीषण के पास जाकर उन्हें रावण द्वारा भेजे गए 1000 ब्रह्म राक्षसों के बारे में बताया। इन राक्षसों को देख विभीषण चिंतित हो गए क्योंकि विभीषण को इन राक्षसों की ताकत का अंदाजा बहुत ही अच्छे से था। चिंतित विभीषण इस समाचार को लेकर प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से इस विषय पर बातचीत की। विभीषण ने श्री राम जी से बताया कि इन अमर राक्षसों का वध ना तो इंद्र कर सकते हैं, ना ही सृष्टि के संहारक भगवान शिव इनका संहार कर सकते हैं और ना ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनका वध कर सकता है और इन राक्षसों को अमरता का ये वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त है। प्रभु श्री राम भी इन राक्षसों के बारे में सुनकर चिंतित हो गए क्योंकि उन ब्रह्म राक्षसों को मारना असंभव था और अगर प्रभु श्री राम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इन्हें समाप्त करने के लिए किया तो ऐसे में ये करना पृथ्वी के नियमों के विरुद्ध होगा। साथ ही उनका ब्रह्मा जी के वरदान को दरकिनार करके उन राक्षसों का वध करना ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना होती। जबकि प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए वो अपनी मर्यादाओं में बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते थे। श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण समेत सभी योद्धा चिंतित थे कि ये राक्षस तो अमर हैं, इनके साथ वानर सेना कब तक युद्ध लड़ेगी? अब हमारी हार निश्चित है। अब सीता माता का उद्धार कैसे होगा? विभीषण का राजतिलक कैसे होगा? वानर राज सुग्रीव भी विचार करने लगे और उन्होंने बताया कि हमारी वानर सेना इन राक्षसों के साथ अनंत काल तक युद्ध कर सकती है, पर हमारा विजयी होना असंभव है। ये बातें हो ही रही थी कि तभी हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं। जब हनुमान जी ने श्री राम सहित वानर राज और समस्त योद्धाओं को चिंतित देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा तो विभीषण जी ने हनुमान जी को सारी बात बताई। विभीषण कहने लगे कि हनुमान, अब हमारा विजयी होना असंभव प्रतीत हो रहा है। अंजनी पुत्र हनुमान ने कहा, प्रभु इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो कि आपके सेवक से नहीं हो सकता? असंभव को संभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। हनुमान जी श्री राम जी से कहने लगे, प्रभु
आप मुझे सिर्फ अनुमति दें, मैं रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। ये सुन भगवान राम सोच में पड़ गए कि अब ये हनुमान ऐसा क्या करने वाला है। हनुमान जी श्री राम जी से फिर बोले, प्रभु आप मुझे सिर्फ आज्ञा दो, आप चिंता ना करें, बस मुझ पर विश्वास रखें। मैं अकेला ही जाकर रावण की इस अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। इतने में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम कैसे नष्ट करोगे उन्हें? क्योंकि शायद तुमने विभीषण की बात को ठीक से नहीं सुना, वो 1000 राक्षस अमर हैं। ये सुन हनुमान जी वापस श्री राम जी से बोले, प्रभु आप इसकी चिंता ना करें, बस अपने सेवक पर भरोसा रखें। मैं इनका ऐसा हाल करूंगा कि जिस अमरता के वरदान के चलते ये इतना उछल रहे हैं, कुछ ही समय में ये उसी वरदान को शाप मानने लगेंगे। दोस्तों श्री राम जी को अपने सेवक हनुमान जी पर कितना विश्वास था ये तो सभी को पता है, और इसी विश्वास के चलते राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी और कहा, विजय भव। दोस्तों जब रावण ने अपने अमर राक्षसों को युद्ध भूमि में भेजा था तो उस वक्त रावण ने उनसे कहा था कि युद्ध में हनुमान नाम के वानर से तुम सभी सावधान रहना। जब रणभूमि में राक्षसों ने एक वानर को अकेले आते हुए देखा तो उन्होंने उस वानर से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें हमको देखकर कोई भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में आ गए हो? हनुमान जी ने उन राक्षसों से कहा, रणभूमि में आते समय तुमको रावण ने कोई संकेत नहीं दिया था क्या जो तुम निर्भय हो? राक्षसों को ज्ञात हो गया कि यही हनुमान है, लेकिन उन राक्षसों को लगा कि हम तो अमर हैं, ये वानर हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। हनुमान जी का उन राक्षसों के साथ युद्ध शुरू हुआ। धीरे धीरे करके ये युद्ध भयंकर रूप लेता गया, लेकिन अमर होने के कारण उन राक्षसों को नष्ट करना असंभव था। राक्षस कहने लगे कि हनुमान तुम हम पर विजय नहीं पा सकते हो क्योंकि हम अमर हैं, इसलिए अपने स्वामी और अपनी सेना को लेकर यहाँ लंका से लौट जाओ। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं लौट जाऊंगा पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से। तभी हनुमान जी कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मिलकर मुझ पर आक्रमण करो और फिर मेरे बल के विषय में अपने स्वामी रावण को बताना। जैसे ही सब राक्षसों ने मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण किया तो हनुमान जी ने सभी 1000 राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेटकर आकाश में फेंक दिया। सबके सब राक्षस जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल था उससे भी ऊपर चले गए और जाते ही रहे। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वाल्मीकि जी लिखते हैं, चले मगजात सूखी गए गात, अर्थात मार खाकर उनका शरीर सूख गया। अब अमर होने के कारण वो राक्षस मर तो नहीं सकते थे, इसलिए वो सभी रावण को अपशब्द कहते हुए अपनी अमरता को कोसते हुए अंतरिक्ष की ओर चले जा रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें आकाश में भेजकर वापस आकर श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम हनुमान जी से बोले कि क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु राक्षसों को ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। श्री राम कहने लगे, हनुमान लेकिन वो तो अमर थे। हनुमान जी ने कहा, इसलिए ही उन्हें जीवित ही ऊपर भेज दिया है और अब वो नीचे नहीं आ सकते हैं। साथ ही हनुमान जी ने श्री राम जी से बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे प्रभु, अंतरिक्ष में ये दूसरे ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहीं तैरते रहेंगे और पृथ्वी पर कभी भी वापस पुनः नहीं लौट सकेंगे। अब क्योंकि आप में ब्रह्मा जी के वरदान का मान बनाए रखने की मर्यादा थी, इसलिए मैंने आपकी इच्छा को ही अपनी सबसे बड़ी आज्ञा और आदेश माना। ऐसे में मेरे पास इन्हें अंतरिक्ष में भेजने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। अब अगर रावण भी चाहे तो भी ये 1000 अमर राक्षस पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इससे ना तो ब्रह्मा जी के वरदान का तिरस्कार हुआ और ना ही इन्हें इनकी अमरता के वरदान का कोई फायदा हुआ, और ऊपर ये अमरता का वरदान ही इनके लिए अभिशाप साबित होगा। अब ये सभी राक्षस अनंत काल तक अंतरिक्ष में यूं ही भटकते रहेंगे, पर ये कभी मरेंगे नहीं। और एक और बात, जब ये अंतरिक्ष में जा रहे थे तो ये सभी राक्षस ये कह रहे थे कि रावण तेरे ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। अंत में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, अब आप जल्द से जल्द रावण को ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन हो और महाराज विभीषण का लंका नरेश के रूप में राज तिलक हो। ये सब सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और वो धन्य हो गए।
हनुमान जी की इस अविरल भक्ति को देखकर इस घटना के बाद प्रभु श्री राम ने किस तरह से लंकापति दशानन रावण का वध किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद कराया, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, अगर हनुमान जी उस दिन अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके उन 1000 राक्षसों को ठिकाने न लगाते तो शायद श्री राम जी के लिए युद्ध जीत पाना असंभव हो जाता। वैसे दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी के इस पराक्रम की गाथा पसंद आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।